हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम शुरू कर रहे हैं 6 नवंबर का द हिंदू एडिटोरियल। तो हम शुरू करते हैं। इसमें आज मुझे एक ही टॉपिक इंपॉर्टेंट लगा, तो इसको देख लेते हैं। और जो बाकी टॉपिक्स हैं उनमें कुछ इतना डीपली एक्सप्लेन नहीं है कि उसको डिस्कस किया जाए। तो फिर जो भी चीज़ें हैं हम उनको आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी देखते हैं टॉपिक जो है द फॉरगेटन फैक्ट ऑफ चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर। जो भी रिसेंट में क्या हुआ, लास्ट मंथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी गई इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन की, जो हमें दिखाता है कि कैसे चाइना का जो इलीगल टेरिटोरियल ऑक्यूपेशन है वो बढ़ता जा रहा है, वो होता जा रहा है। क्या हमें सब चीज़ें रिमाइंड कराता है। जो आर्टिकल 370 का अब्रोगेशन है और जो रिकॉग्निशन है ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ JNK, इसमें चाइना और पाकिस्तान जो कि है वो निकल के सामने आए हैं और उन्होंने क्या किया, इस पूरी चीज़ को एक इंटरनेशनल इशू बना दिया है और इसमें इन्होंने UN सिक्योरिटी काउंसिल को भी इंक्लूड कर लिया है। अब जो पाकिस्तान है वो कश्मीर के लोगों से कुछ ज़्यादा ही अपनी दिलचस्पी दिखाता है उन लोगों में, और साथ साथ यहाँ पे करता क्या है, यहाँ पे वो टेररिज्म को भी प्रमोट करता है। कुछ अलग तरह से कुछ अलग लोगों को ट्रेन करता, अलग लोगों नहीं मतलब कुछ अलग तरह से सेपरेट वे में वहाँ पे टेररिज्म को प्रमोट करता है, अलग से फंड देता है, अलग से लोगों को ट्रेन करता है। और इसीलिए जो FATF ने मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा है, कुछ हद तक बहुत सही वजह से रखा है। अब चाइना जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करता है इस वजह से, क्योंकि चाइना का खुद का एक टेरिटोरियल ग्रैब है, कहाँ पे, ट्रांस कराकोरम साक्षगाम टैक्ट ऑफ कश्मीर में, इसलिए उसका खुद का भी लालच है, इसीलिए से वो पाकिस्तान को सपोर्ट भी कर रहा है। आगे बढ़ते हैं अब हम लेजिटिमेटली इंडियाज़। ठीक है जी। अब जो चाइना ट्रीट करता है JNK इशू को एज अ बायलैटरल डिस्प्यूट, जो कि हिस्ट्री एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से है और अभी तक चला ही आ रहा है। इसको रिजॉल्व करना चाहिए इंडिया और पाकिस्तान को मिलके, लेकिन इन सब के बीच में चाइना ये चीज़ भूल जा रहा है, जो गिलगित बाल्टिस्तान है जिसको अभी पाकिस्तान जो है अपना 5th प्रोविंस बनाने जा रहा है, उसका जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो भी उसकी अथॉरिटीज़ हैं, वो पूरी की पूरी पाक ऑक्यूपाइड रीजन से या फिर एरिया से बिल्कुल ही सेपरेट है, बिल्कुल ही अलग हैं। चाइना जो है क्वेश्चन करता है इस बात को कि जो इस्टेब्लिशमेंट है हमारा यूनियन टेरिटरीज ऑफ लद्दाख का, और जो टर्म इसको दिया गया है, उसने टर्म दिया है कि एक तरह से ये यूनिलैटरल अटैम्प्ट है, जिससे कि क्या हो, जो भी कश्मीर रीजन का एक स्टेटस उसको चेंज कर रहा है इंडिया, मतलब एक यूनिलैटरल स्टेटस है। इसमें पाकिस्तान का हमने कुछ भी वो क्या बोलते हैं उनसे सलाह मशवरा नहीं करा, ऐसा चाइना का मानना है। चाइना जो है किसी भी तरह का लोकल स्टैंडिंग नहीं है इंडिया के इंटरनल इशू में। जो भी इंडिया के इंटरनल अफेयर्स चल रहे हैं, जो भी ये प्रिंसली स्टेट है हमारा JNK का, उसने इंडिया को और इंडिया ने JNK को कैसे एक्सेप्ट किया था, बाय दी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जो कि October 26, 1947 में हुआ था। तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा इंटरनल हो गया अफेयर, तो इसमें चाइना को बीच में टांग आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जो साक्षगंगा वैली है वो कराकोरम है, वो क्या है, एक तरह से पार्ट है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का, जो कि चाइना को दे दिया गया था। अभी हालांकि ये सब चीज़ें जो थी वो इलीगल बॉर्डर अग्रीमेंट के थ्रू हुई थी, समझ रहे हैं आप। जो चाइना ने लगभग 180 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया कवर कर रखा है वो साक्षगाम वैली में, प्लस लगभग 3,500 स्क्वायर फीट का अक्षाई चिन्ह में एरिया जो है ऑक्यूपाई कर रखा है। चाइना और पाकिस्तान जो दोनों के दोनों हैं वो प्रमोट करते हैं कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो आगे काम करे, बढ़ता जाए, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि जो इसका कुछ पार्ट जो है वो इंडियन की टेरिटरी से होकर जाता है, जो कि इंडिया जो है अलाउ नहीं करना चाहता इन सब चीज़ों के। अब देखते हैं हिस्टोरिकली अंडर हैंड मैथड्स, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हाँ जी, तो अभी देखते हैं। हाँ जी, जो चाइना है वो जो भी चेंजिंग फ्रंटियर्स हैं JNK की, ठीक है जी, उनको क्लेम करता है, और जो भी उसका एक अलायंस है वहाँ के लोकल के लोगों से, उन पे वो अपना क्या बोलता है, अपनी पावर्स को एक्सपैंड कर रहा है, अपनी अथॉरिटी को एक्सपैंड कर रहा है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि चाइना ने इंडिया के आजू बाजू हर जगह पे, मतलब लगभग हर एक कंट्री में, हर एक जगह पे अपने कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कुछ ना कुछ ग्रांट नहीं, मतलब कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ऐसी चीज़ें दे रखी हैं, हेल्प कर रखी है बहुत से जगह की। तो बस वही कर रहा है। और साथ ही साथ क्या है, इसने एक्सप्लॉइट किया है ग्रीन गेम, जो कि ब्रिटिश इंडिया और रशिया के बीच में हुआ था लेट 19th सेंचुरी में। और जो भी टेरिटोरियल क्लेम है वो जो टेरिटोरियल क्लेम है इसके, वो जो उसका अभी प्रेजेंटली जो फ्रंटियर है जिंगजियांग का, उससे कहीं ज़्यादा होके जाता है, कहीं ज़्यादा आगे बियॉन्ड होके जाता है। अब क्या करते हैं, ग्रेजुअली धीमे धीमे हो क्या रहा है, ग्रेजुअली जो आपका ये एक मिनट रुक जा, तुंग दबगा दब दम्ब बास है, आई डोंट नो से कैसे बोलूँ,
तुगदमबास, तुग मैं इसको पामीर बोल दूँ डायरेक्टली, ठीक है। जो पामीर है और जो कराकोरम है, ये जो है अपने ये जो है कुनलुन जो फ्रंटियर है उसके साउथ में जाते हैं, ठीक है जी। अब जो ब्रिटिश और रशिया है वो दोनों बिजी थे कि एक तरह का बफर जोन बनाया जाए जिंगजियांग प्रोविंस के फ्रंटियर के साथ में, और इसमें इंक्लूड कौन कौन हो, तिब्बत, चाइना, इन सबको इंक्लूड किया जाए, जिससे कि क्या हो, एक सिस्टमैटिकली स्टेप आगे बढ़ाया जा सके, चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सके अच्छी तरीके से। अब क्या हुआ 1890s में, क्या हुआ, जो चाइना का प्रेजेंस था कौन सी वैली में, बिटवीन द वैली ऑफ कुनलुन एंड मेन कराकोरम रेंज, ठीक है, वो क्या हो रहा, आगे बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। ब्रिटिश ने इरोड किया जो ट्रेडिशनल प्रो फ्रंटियर है महाराजा ऑफ कश्मीर का, अ, अ, और जो उसके आसपास जो भी रीजन है, मतलब जो शाहिदुल्ला है उसके आसपास का रीजन, और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो उनका उनका जो पूरा वेसल है मीर ऑफ हुंजा का, ठीक है जी। आगे देखते हैं अब हुआ क्या, जब मीर ऑफ हुंजा की डेथ हो गई 1869 में, तो जो जॉइंट फोर्स थे महाराजा और ब्रिटिश का, उन्होंने क्या किया, वो आए, और इस पे हुआ क्या, जो चाइनीज़ था उसने को ऑप्ट करने की कोशिश करी, जो कि उसकी खुद की स्कीम थी, जिससे कि क्या हो, वो मीर ऑफ हुंजा को एक तरह का रिफ्यूज़ी का वो दे सकें, क्या जो भी चीज़ था, क्या टाइटल दे सके, मतलब। अब अभी तक क्या हो रहा था, जो मीर की अथॉरिटी थी पामीर में, वो एक तरह से बढ़ अभी तक तो ओके ओके थी, और ये राशकाम के ईस्टवर्ड भी थी, और इसने इसने कभी भी चाइना के साथ कंटेस्ट नहीं करा था। जो चाइना है उसने धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया क्या, मीर ऑफ हुंजा के साथ एनुअली गिफ्ट्स को एक्सचेंज करना, प्रेजेंट को एक्सचेंज करना, जिससे कि हो क्या, वो जो अपनी अथॉरिटी है वहाँ पे रिकॉग्नाइज करवा सके, और जो वहाँ पे जो अनरूली नोमैडिक ट्राइब्स हैं उन पे भी अपना कुछ ना कुछ हक जता सके। लेकिन इस पे हुआ क्या, जो इस पे इसके इन सब के बावजूद भी जो वहाँ के क्या बोलते हैं स्टेक्स थे, उनको इसने एक्सप्लॉइट कर दिया, और जो भी क्लेम था उसका रेस्ट्रोस्पेक्टिव क्लेम था हुंजा के लिए, जैसे कि वो उनकी खुद की एक ट्रिब्यूटरी है क्विंग एम्पायर की 1762 से। आगे बढ़ते हैं अब 1891 में क्या हुआ, जो चाइनीज़ हैं वो धीरे धीरे क्या हुए, साउथ ऑफ कुनलुन रेंज मूव करना शुरू कर दी, जिससे कि क्या हो, उनकी जो प्रेजेंस है वो कंसोलिडेट हो सके शाहिदुल्लाह के रीजन में। जो कि पहले क्या हुआ था, जो पूरा का पूरा इनकी चीज़ें हैं ये एक तरह से प्रिंसली स्टेट ऑफ JNK के बाहर थी, और धीरे धीरे ये क्या हुए, साउथ में मूव करने लगे कराकोरम पास के आसपास। अब 1936 में क्या हुआ, जो मीर ऑफ हुंजा थे, ब्रिटिश ने उनसे पूछा कि जो आपका ये पामीर पे और राजकाम वैली पे जो भी आपकी अथॉरिटी है उसको आप छोड़ दो, ठीक है, लेकिन वो तो ऐसा माने नहीं। बट हुआ क्या, जो राजकाम वैली है जो कि साउथ वेस्ट में आती है, राजकाम और अघिल रेंज में, वो क्या हुआ, मीर ऑफ हुंजा के अंदर ही रही, बाकी की चीज़ें उन्होंने ले ली, मतलब पामीर उन्होंने ले लिया था, ठीक है जी। अब पाकिस्तान का कनेक्शन क्या है, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अब होगा कि अगर जो पाकिस्तान है वो चाइनीज़ को एक तरह से अपना स्पूरियस क्लेम देगा बाउंड्री पे, जो कि कराकोरम के साथ में लगती है, तो पाकिस्तान ना केवल कॉम्प्रोमाइज़ करेगा इंडिया के ट्रेडिशनल फ्रंटियर से, जो कि साथ में किसके, कुनलुन रेंज से, और जो कि कुनलुन रेंज जो है नॉर्थ वेस्ट में है कराकोरम पास के, बल्कि साथ ही साथ वो इनेबल करता है चाइना को कि वो एक्स्ट्रापोलेट क्लेम कर सके, जिससे और भी बहुत सी चीज़ों पे, जो कि जैसे कि कराकोरम रेंज हो गया लद्दाख में, वहाँ पे भी। और इस तरह से जो पाकिस्तान है वो जो चीज़ें हैं पूरी वो कल्यूजन होकर आ जाएँ, तो वो अलाउ करती हैं कि जो चाइना है वो अपना पूरा होल ऑफ अक्साई चीन पे अपना कब्जा कर सके, जो कि हिस्टोरिकल उसके पास प्रेजेंट नहीं था, बट अब कर सकता है। अब इंडिया के पार्टीशन के बाद जो सब कॉन्टिनेंट फॉर्म हुआ था 1953 से, तभी से चाइनीज़ जो ट्रूप थे वो धीरे धीरे उन्होंने क्या को ना अपना ट्रांसग्रेसिंग प्रोविंस को एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया ईस्टर्न हुंजा में। आगे बढ़ते हैं अब 1956 में क्या हुआ, जो एक रसल था कुछ लाइफ स्टॉक का उस एरिया से, उसको क्या क्या उठा लिया गया, जिससे कि क्या हो गया, वहाँ के लोगों में, मतलब पाकिस्तान से क्या हुआ, कुछ लोगों का गुस्सा भड़क गया, ठीक है जी। और इस तरह से एक तरह से डिफेंड था अपनी टेरिटरी को प्रिवेंट करने के लिए, अपने फ्रंटियर्स को प्रिवेंट करने का, बचाने का। अब उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट आयूब खान थे, उनको एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि वो
जो भी रैपिडली आपका ये डिटोरेटेशन हो रहा है इंडिया चाइना टाइज़ का, जो कि लेट 1950 से हुआ था। तो इस टाइम पे उन्होंने दिया है कि वो पॉन्टर करेंगे चाइनीज़ के साथ। अब जो पीओके है, जो पाकिस्तान है, उसने डिलिबरेटली क्या कर दिया, जो भी उनकी एक हिस्टोरिकली क्लेम था मीर ऑफ हुंज़ा पे, उसको जानबूझ के डाउनग्रेड कर दिया और उन्हें एक साक्षगाम वैली के लिए एक चाइना के साथ 1963 में एक जो भी था साइन करा और वो उनको दे दिया। अब है एज पार्टी टू द डिस्प्यूट। अब डिस्प्यूट की पार्टी के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा जूम भी कर लेते हैं साथ में ही। जो प्रोविंशियल नेचर था हमारा टेरिटोरियल सेटलमेंट का, जो कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में था, वो एक तरह से एविडेंट था आर्टिकल 16 ऑफ 1963 एग्रीमेंट का, जो कि स्टेट करता है क्या, जो दो पार्टीज़ हैं जो अग्री करी हैं आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ कश्मीर डिस्प्यूट, जो कि पाक और इंडिया के बीच में हुआ था, उसमें जो सोवरेन अथॉरिटी है वो कंसल्ट होगी, जो कंसर्न होगी वो क्या होती है, वो बताती है कि आप फ्यूचर में जाके नेगोशिएट भी कर सकते हो किससे, लेकिन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से। मतलब इस तरह से आप कह सकते हो कि जो भी बाउंड्री का इशू था, जो कि आर्टिकल 2 था, जो प्रेजेंट एग्रीमेंट में आर्टिकल 2 में लिखा था, ये कहता है कि आप एक जो फॉर्मल बाउंड्री है उसको फॉर्मल बाउंड्री ट्रीटी साइन करके रिप्लेस कर सकते हो प्रेजेंट बाउंड्री ट्रीटी या फिर एग्रीमेंट को भी। और इस तरह से चाइना जो है एक तरह से इस डिस्प्यूट की एक पार्टी बन के सामने आया। लेकिन इसमें चाइना का भी कुछ वेस्टेड जो इंटरेस्ट था, जो कि आपको पता है इससे पहले कि क्या बोलते हैं, पाकिस्तान ने चाइना को कुछ अपना एरिया दिया था, वो भी इलीगल तरीके से। तो चाइना इसमें चाहता था कि क्या वो जो भी इलजिटमाइजेशन है उसकी इलजिटिमेट गेंस का कौन सा ट्रांस काराकोरम टैक्ट का उसको वो लेजिटिमेट कर सके। तो ये सब पूरी चीज़ें थी। अब आगे आप, हाँ, ये कुछ चीज़ें हैं, इसमें बहुत ही गंदा दिख रहा है मुझे पता है, फिर भी मैं ट्राई करती हूँ आपको चीज़ें बताने की। ये हमारा अक्षय चिन रहा, ये हमारा लद्दाख है, ये JNK है, ये जिंगजियांग प्रोविंस है, ये आपका साक्षगम वैली है, और क्या बचा आपके पास। तो ये सब चीज़ें थी। मैं ट्राई किया कि मैप आपको थोड़ा बहुत बता सकूँ, मुझे पता है इसमें क्वालिटी बहुत गंदी है, बट मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा अच्छा सा क्वालिटी रहे और चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो सकें। तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन भी आप दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सकें। तब तक के लिए बाय बाय।